द पॉलिटिकल यात्रा के आज के इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी के आज तक का इतिहास और उसके विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल सन 1980 में हुई थी और अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। सन 1980 में ही भाजपा ने कुछ प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव लड़े, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश थे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 1980 के चुनाव में ही 60 सीटें जीत ली थीं। सन 1982 में हिमाचल विधानसभा के 68 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीतीं और कांग्रेस आई ने 31 सीटें जीतीं। इस चुनाव में कुल 6 निर्दलीय प्रत्याशी और 2 जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। जनता पार्टी ने भाजपा को समर्थन भी दे दिया था, परंतु तत्कालीन भाजपा नेतृत्व ने सत्ता का लालच न करते हुए विपक्ष में बैठना पसंद किया। शांता कुमार के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बयान दिया कि हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला। इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात भारत में सन 1984 में आम चुनाव हुए और इस चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति लहर थी और इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला लोकसभा का आम चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उसे कुल 2 सीटें मिली। ये 2 सीटें थीं आंध्र प्रदेश की हनामकोंडा और गुजरात के मेहसाणा। मेहसाणा से ए.के. पटेल में भारतीय जनता पार्टी का टिकट पर चुनाव जीता और इस सीट पर 1984 के बाद भाजपा केवल 2004 का ही चुनाव हारी है, जबकि हनामकोंडा सीट पर चंदू पाटिया जंगा रेड्डी ने चुनाव जीता था और इस सीट पर भाजपा कभी दोबारा नहीं जीत पाई। सन 1984 में हनामकोंडा सीट से कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चुनाव लड़ा था और हार गए। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला और पार्टी ने अगले कुछ सालों में तेज रफ्तार पकड़ लिया। सन 1989 में बीजेपी ने 85 सीट जीतकर वीपी सिंह के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन बड़ा परिवर्तन तब आया जब सन 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली, जिसका प्रभाव अगले चुनावों में देखने को मिला। सन 1990 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। यह राज्य थे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनमें हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि राजस्थान में वह सबसे बड़ी पार्टी थी। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने 4 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि हिमाचल में शांता कुमार और मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा ने 5 मार्च को मुख्यमंत्री पद के शपथ ली। 1990 में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जनता दल और बीजेपी ने क्रमशः 70 और 67 सीटें जीतीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल 33 सीटें जीतीं। भाजपा और जद के गठबंधन ने जद के चिमनभाई पटेल के मुख्यमंत्रित्व और भाजपा के केशुभाई पटेल के उप मुख्यमंत्रित्व में सरकार बनाई। केशुभाई पटेल मार्च 1990 से अक्टूबर 1990 तक उप मुख्यमंत्री रहे। अक्टूबर में चिमनभाई पटेल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। 1991 के लोकसभा आम चुनावों में बीजेपी ने 120 सीट जीती थी। इसके अतिरिक्त 1991 में ही उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर सन 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचाकार सेवकों ने गिरा दिया। इसके उपरांत केंद्र की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के सभी 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को 15 दिसंबर सन 1992 को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 1996 में हुए आम चुनाव में बीजेपी 161 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन वे लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा सके और उनकी यह सरकार कुल 13 दिन ही चल सकी।
सन 1998 के मध्यावधि चुनावों में बीजेपी 182 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए का गठन हुआ और एनडीए ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में 13 महीने के लिए गठबंधन सरकार चलाई। अन्नाद्रमुक के समर्थन वापस ले लेने के पश्चात वाजपेयी जी की सरकार मात्र 13 महीने में ही गिर गई। इसके बाद देश को पुनः सन 1999 में आम चुनावों का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भी बीजेपी एनडीए ने जीत दर्ज करवाई और वाजपेयी जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला और 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2004 के आम चुनावों में भाजपा का इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हो गया और जिसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई। इस चुनाव में बीजेपी को लोकसभा में 138 सीट मिली थी। वर्ष 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त हो गई और उसे एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ा। इस तरह बीजेपी अब तक केंद्र में न केवल जगह बना चुकी थी बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सफलतापूर्वक आगे जा रही थी। लेकिन तब तक बीजेपी का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत ही था। पूर्वोत्तर के कुछ राज्य में ये जमीन तैयार कर रही थी, लेकिन दक्षिण में बीजेपी का कोई नाम नहीं था। इसके बाद 2008 में बीजेपी का दक्षिण भारत में मुख्य धारा में पदार्पण तब हुआ जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। वर्ष 2009 में हुए आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक बार फिर सत्ता पाने में विफल रही और बीजेपी को मात्र 116 सीट मिली। भाजपा के मुख्यमंत्रियों में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस येदुरप्पा ऐसे भाजपा नेता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्यों की कमान 4 बार संभाली है। इसके अतिरिक्त रमन सिंह छत्तीसगढ़ में और भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी 1998 से लगातार सत्ता में है हिंदी भाषी राज्यों में। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहां की सरकारों में कई बार शामिल हो चुकी हैं। शिवराज सिंह चौहान भाजपा के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ भी लगातार उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा वर्ष बनकर आया, जिसने एक नया इतिहास रच दिया। चुनाव के पहले ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी जी को भाजपा का प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को 282 सीटों के साथ पहली बार बहुमत मिला और एनडीए को 336 सीट मिली। वर्ष 2019 में भाजपा ने पुनः लोकसभा में 303 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त किया और इस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी 1971 के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 2 बार लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल किया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाजपा के पास कुल 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग दुगना है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद से प्रेरित है। आरंभ से भाजपा के जनता से जो मुख्य वादे थे वे थे राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को कश्मीर से हटाना, और यह दोनों वादे भाजपा पूरा कर चुकी है। वर्तमान समय में जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जबकि अमित शाह गृह मंत्री तथा एनडीए के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अपने इस वीडियो के माध्यम से हमने भाजपा के बारे में सब कुछ बताने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।